तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल हमें यहाँ पर दो चीज़ों की नीड होगी। सिंपल हमें एक जो हमारा बैकग्राउंड है यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं होगा, वो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। सिंपल इस तरह की इमेज होगी, इसके अंदर अब आपका ऑब्जेक्ट नहीं रखा होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमारी इमेज होगी। ठीक है, हमें दो पिक्चर्स की जरूरत है, तो हम इसके साथ अब इसके साथ इनको एडिट करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेरे पास जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको दोनों को पहले प्रीकॉम कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक और प्रीकम्पोज, इसको मैं नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड का और इसको मैं नाम दे देता हूँ अपने ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है। सिंपल इस तरह से मैंने इनको नाम दे दिया। मैं यहाँ से इनके कलर्स भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कलर्स को। ठीक है, और मैं अपनी लेंथ यहाँ पे 8 सेकेंड्स कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं इसको यहाँ से अलग कर लेता हूँ, मतलब अपने बैकग्राउंड से। तो मैं सिंपल इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अपने पेन टूल पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको सिंपल यहाँ पे मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से इसको मास्क क्रिएट करके दिखाता हूँ। और ये आप याद रखेंगे, इसको बहुत प्रिसाइजली आपने मास्क को रखना है। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी आपको करके दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं हमने अब अपना जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे हमने इसको बैकग्राउंड से अलग कर लिया। अगर मैं आपको इस तरह करके दिखाऊँ तो ये देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से अलग हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अब एक और कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस कॉम्पोजिशन को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे सिंपल हमारे मैट का। ठीक है, ये हमारा मैट है। ठीक है, अब ये हमारे पास मैट है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी जो शेप है इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर एक शेप ऐड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको कलर कोई भी कर सकते हैं, मैंने इसको व्हाइट कलर किया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर यहाँ से ऐड करता हूँ टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं सिंपल इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो इमेज है, ये जो मेरी शेप है, मैं इसकी पोजीशन खोलता हूँ पे प्रेस करके और इस पॉइंट पे मेरी पोजीशन यही होगी और ऑलमोस्ट मैं 2 सेकंड्स के बाद इसको स्क्रीन से इस तरह यहाँ साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखें इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह की होगी। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे ये एजेस हैं जो मेरी यहाँ पे साइड पे हैं, मैं इनको चेंज करता हूँ। सिंपल यहाँ से मैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको ऑलमोस्ट 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी जो ज्यादा हो गई है। उसके बाद जो मैं इसकी अमाउंट है उसको कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से मेरे एजेस जो हैं विजिबल होंगे। ठीक है, बल्कि मैं इसको ऑलमोस्ट 25 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह हमारे एजेस सही लगेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब जो मेरा मैट है वो मैं यहाँ से सिंपल इस तरह यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अपने इस ऑब्जेक्ट वाले जो प्रीको मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख लेता हूँ कि अगर हमारा कोई यहाँ पे इशू हो जाए तो मैं इसको यहाँ से अगेन यूज कर सकूँ। सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से अल्फा इन्वर्टेड मैट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मेरा इसके साथ इस तरह से विजिबल हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा यहाँ से बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इन दोनों को प्रीकॉम कर लेता हूँ, प्रीकॉम राइट क्लिक प्रीकम्पोज, और मैं इसको को नाम दे देता हूँ एजेस का। ठीक है, जो हमारी साइड पे एजेस होंगी, जो साइड पे मैं इसके अंदर जाता हूँ। ठीक है, और मैं अगेन इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ एज 2 का और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीकम्पोज करके एज 1 का। ठीक है, सिंपल ये मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं सिंपल इनको यहाँ से जो हमारे पेरेंट लिंक है इसको मैं यहाँ से इसके साथ पेरेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अपने जो मेरा ट्रैक मैट है इसको यहाँ से अल्फा इन्वर्टेड मैट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मेरा सिंपल अल्फा इन्वर्टेड मैट करने के बाद मैं साथ ही इस पे यहाँ से फिल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक एंड फिल ऐड हो जाएगी मेरी। फिल के मैं सिंपल यहाँ से कलर अपने हिसाब से रख सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सिंपल मैंने इसकी फिल ऐड कर ली।
ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको सिंपल अपने ट्रैक मैट से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको एक फ्रेम आगे कर लेता हूँ इससे, ऑलमोस्ट एक फ्रेम, ठीक है। तो हमारी जो एजेस है वो हमें इस तरह से विजिबल होंगी, ये देखिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सिंपल मुझे इस तरह की एजेस विजिबल हो रही है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और ये हमें हमारी एजेस नजर आ रही हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो हमारी एजेस हैं इनके यहाँ पे साइड पे इस तरह से ये नजर आ रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना एक इफेक्ट ऐड करता हूँ यहाँ से, सिंपल चोकर, ठीक है। सिंपल चोकर में डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और ऑलमोस्ट इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ 5। तो आप देखिए जब मैं इसकी वैल्यू 5 रखता हूँ तो यहाँ से जो हमारे एक्स्ट्रा एजेस थे जो हमें नहीं चाहिए थे वो सिंपल यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको एवॉइड करके दिखाऊँ तो ये देखें, ठीक है। हमें सिंपल हमारी जो एजेस है वो मिल गई है यहाँ पे इस तरह। मैं अपनी मेन कॉम में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखिए मेरी एजेस है, ठीक है। सिंपल मेरे एजेस के साथ ये एनिमेशन आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे एजेस हैं इनके ऊपर मैं यहाँ पर सिंपल ग्लो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ग्लो, ताकि ये थोड़ा ग्लो करे हमारा। और मैं यहाँ से ग्लो के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल इसकी जो थ्रेशोल्ड है इसको मैं कम कर लेता हूँ और इसके रेडियस को भी कम कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 0.5, ठीक है। और आप देख सकते हैं सिंपल ये हमारा ग्लो कर रहा है। मैं इसको ग्लो को डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2 टाइम। फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से थ्रेशोल्ड को इस तरह करके ग्लो इंटेंसिटी और कस्टमाइज कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। ये देखिए सिंपल मैं यहाँ पे भी यही करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं सिंपल मेरा यहाँ पे जो ग्लो है वो भी ऐड हो गया है, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्ट भी है सिंपल वो इस तरह से विजिबल हो रहा है हमें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें चेकिंग ऐड करना चाहता हूँ कैमरे की। तो मैं सिंपल यहाँ से राइट क्लिक और न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी और एडजस्टमेंट लेयर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म मैंने सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसके साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइडर कंट्रोल, ठीक है। स्लाइडर कंट्रोल करते हैं, मैं सिंपल इसके ऊपर यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ ड्रॉप और मैं यहाँ से उसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ स्लाइडर कंट्रोल को। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो मेरे ये ट्रांसफॉर्म की पोजीशन है इस पे ऑल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल ये आ गया है और मैं यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन ऐड करता हूँ विगल, ठीक है। विगल सिंपल ऐड कर लिया, एंटर। और उसके बाद मैं यहाँ से अपना जो मेरा ये टूथपिक है इसको क्लिक करके यहाँ पे स्लाइडर के साथ 1 के साथ कर देता हूँ लिंक और देन यहाँ पे मैं कोमा अगेन इसको मैं यहाँ से दूसरे के साथ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा सिंपल ये जो है लिंक हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनके सिंपल यहाँ से की फ्रेम्स ऐड करता हूँ और जब हाफ पॉइंट्स पे आता है तो हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ से 15 कर देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे आता है तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए मेरे जो ये एजेस है ये कैमरे के साथ ऐड हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पेज है यहाँ से थोड़ा सा एजेस यहाँ से हमारे जो है हिल रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारी स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। मैं यहाँ से इसकी जो है 150 कर देता हूँ मैं, 150, ठीक है। और इसको मैं अगेन 100 कर देता हूँ, 150 हो गया, ठीक है। मैं सिंपल इसको 150 के साथ रख देता हूँ। तो अगर आप अब देखें तो ये सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो हमारे एजेस हैं वो कवर हो गए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये मेरा सिंपल सा VFX का ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह।